आज ही ऐप डाउनलोड करें परिधि ई लर्निंग ऐप। हम करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो मैं तुमको पहले बता रहा था कि कैसे ब्रेन के अंदर सारा काम चलता है। ठीक है, अब ये उसकी आगे का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा आगे का पार्ट है, दैट इज दी रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो पहले बात रिफ्लेक्स एक्शन क्या है असल में। ठीक है, देखो नॉर्मल हमने जब बात करी थी पहले, ठीक है, तो वो बात क्या थी कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, कभी भी कोई सिग्नलिंग चलती है, वो कैसे चलती है। सपोज़ किसी ने सेंसेशन वाला बात होगी, तो किसी ने को टच करा तो यहाँ से सेंसरी नर्व लेके जाएगा। ठीक है, नर्व लेके जाएगा ब्रेन तक पहले। ठीक है, ब्रेन यहाँ से उसकी प्रोसेसिंग करेगा, देन उसके रिलेटेड एक रिस्पॉन्स भेजेगा, एंड देन वो रिस्पॉन्स मेरे वापस उस मसल सेल पर आएगा, एंड देन मैं उसका कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं इसको, एक्शन करूँगा। ठीक है, ये सारा काम करने में टाइम लगता है। अब तुम बोलोगे कहाँ टाइम लगता है। ठीक है, इसको हम जब पॉइंट्स में देखते हैं ना, ठीक है, जैसे ये सारा काम तो बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूँ कि किसी ने तुमको टच करा, तुमने उसके लिए रेस्पॉन्स करा, और किसी ने तुम्हारे कील चुबा दी, तुमने उसके लिए रेस्पॉन्स करा। ठीक है, किस में कम टाइम लगा, तुम ऑब्वियस बोलोगे जिसने मैं कील चुबाई उस टाइम पे मैंने रेस्पॉन्स बहुत जल्दी करा। ठीक है, तो सेम ये कुछ काम करने के लिए कुछ हमारे बॉडी में एक ऐसे एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। ठीक है, इन क्विक मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्विक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, क्विक मूवमेंट्स होते हैं। और ये जो क्विक मूवमेंट्स होते हैं, इनकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये सब के सब कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। मीन्स सपोज करो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो किसी ने मेरे को टच करा, ठीक है, कि भाई साइड यहाँ से हाथ थोड़ा साइड में रख ले, तो उसके लिए वो मेरा जो मूवमेंट है वो कैसा है, वॉलेंट्री, मैं खुद उसको कंट्रोल करूँगा। ठीक है, पर जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले मूवमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, सपोज करो तुम्हारे हाथ पे किसी ने पिन चुबो दी, ठीक है, तो तुम ऐसे थोड़ा होगे कि हाँ मैं हाथ हटा रहा हूँ, वो हाथ अपना भी झटके से क्या होता है, रिमूव होता है। ये जो मूवमेंट होता है ये तुम ना चाह के भी अपना बॉडी परफॉर्म करती है। ये जो मूवमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के मूवमेंट होते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ये हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपना पकड़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स है ये कैसे होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हमारे बॉडी के अंदर जो मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन होता है, सीएनएस होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, दो चीज़ें आती है, एक तो होता है हमारा ब्रेन और एक आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले तो तुम लोग ये जो बात है वो दिमाग में बैठाओ, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती वहीं पर है, पर उसका मीनिंग रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, ये एक वर्टिब्रल कॉलम, फिर यहीं से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है दूसरा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिर ये तीसरा वर्टिब्रल कॉलम। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो कॉलम होते हैं ये कैसे होते हैं, होलो होते हैं। मतलब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये कैसी है, होलो है। ये अंदर से खोखली स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी। ठीक है, इस होलो स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, एकदम रॉड जैसी स्पेस रहती है पूरी की पूरी। ठीक है, जैसे कि सपोज ये हम पेन होता है, ठीक है, तो ये कैसे अंदर से होलो है, इसके अंदर क्या है, एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर है, एक खोखली रॉड जैसी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम इंक डालते हैं। तो सेम टू सेम इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी क्या होती है, एक रॉड जैसी खोखली स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, मतलब एक बिल्कुल कैनाल रहती है, ठीक है, खोखली सी। उस खोखली सी कैनाल के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको मिलता है, जो कि क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती है ना, कोई सी भी नर्व हमारे बॉडी की, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्पाइनल कॉर्ड पर जरूर आके मिलती है। सपोज करो अगर तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए, तो वो हमारा लोअर स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट डैमेज हो जाए यहाँ सा, ठीक है, तो ये डैमेज होने की वजह से मोस्ट प्रॉब्लली तुम्हारे लोअर पार्ट जो होंगे ना, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, पैरालिसिस आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी की जो नर्व होती है कहीं ना कहीं क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में सब आके मिलती है। ठीक है,
मेरे यहाँ की हाथ की नर्व, मेरे पाँव की नर्व, वो सब आके पहले कहाँ मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आके मिलती है। देन वो कहाँ जाती है? ब्रेन की तरफ भी जाती है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉबेबली वो इंजरी जहाँ पर भी है उसके पर्टिकुलर पास वाला पार्ट है, उसके लोअर वाला पार्ट जो होता है ना, वहाँ पैरालिसिस जरूर अगर होता है। क्यों? क्योंकि सारी नर्व कहाँ मिल रही है। अगर इंजरी हो गई स्पाइनल कॉर्ड में तो वहाँ की नर्व सारी ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो ब्लॉक की वजह से क्या होगा? पैरालिसिस अगर होगा पक्का पक्का, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्रेनियम, ये जो स्कल है, ठीक है, ऊपर स्कल मतलब क्या होता है? ये जो पूरी खोपड़ी है इसको तुम क्या बोलते हो? स्कल बोलते हो। पर हमारा जो ब्रेन है वो इस खोपड़ी के अंदर थोड़ा है, इस पूरे के अंदर थोड़ा है भाई। ब्रेन तो इतने इतने पार्ट में है, ये नीचे वाले पार्ट में ब्रेन थोड़ा है। तो इस अपर वाले पार्ट को, जो ये पूरा पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? हम जब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो मैं डायग्राम ऐसे बनता है कुछ, और फिर यहाँ से यूँ करके वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिला के ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट है ना, इसमें ब्रेन होता है। यहाँ तो हमारी पूरी फेशियल बोन्स होती है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब जितने भी ये रिफ्लेक्स एक्शन अकर होते हैं ना, उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन अकर हो रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल, वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हमारा कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन वाला सिग्नल जो होता है वो ब्रेन तक नहीं जाता, ठीक है। जैसे कुछ भी हुआ, ठीक है, सिग्नल यहाँ से होता हुआ पूरा ब्रेन तक नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? डायरेक्टली पास में स्पाइनल कॉर्ड पड़ रही है, ठीक है, उस पर जाके एक्शन करेगा। स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से एक इनवॉलंटरी मूवमेंट भेज देगा, ठीक है, जो कि हमारे बेनिफिट के लिए होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज करो यहाँ बहुत आग लग रही है, सपोज करो, ठीक है। तुमने इस आग में अपना हाथ दे दिया, प्रण ले रहे हो तुम लोग कुछ ना कुछ चीज़ का, ठीक है, नंबर लेके आना है। तो सपोज इस आग के अंदर तुम अपना हाथ दे रहे हो, होगा क्या? देखो ये क्या है, पर्टिकुलर कुछ ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे हमको कोई एक्शन की जरूरत है। सपोज तो आग जल रही है, तुमने हाथ रख लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा होगा कि भाई पहले ब्रेन तक जाएगा, इतने में तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, कि ब्रेन थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग करता है, उतने में तो हाथ जल भी सकता है हमारा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? क्विक मूवमेंट चाहिए, जो कि जल्दी से क्या करें, बचेले बना। हमारा क्या होगा? डैमेज पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इस डैमेज से बचने के लिए हमारे बॉडी में क्या करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन रहता है। अभी काम कैसे करते हैं देखो, जैसे ये आग लग रही है, ठीक है, तो रेड से तो क्यों बनाते हैं? ये दूसरे कलर से बनाते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ बना लूँ, एक स्ट्रक्चर, चलो देखना अब कैसे काम करता है। कलर 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 ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज ये आग लग रही है यहाँ पे, ठीक है। जब आग लग रही होगी तो यहाँ से सिग्नल कौन लेके जाएगा? भाई आग कहाँ लग रही है? हाथ के ऊपर, हाथ पे कौन है? स्किन। तो कोई ना कोई सेंसेशन हो रहा है, तो सेंसेशन की वजह से यहाँ से कौन सिग्नल लेके जाएगा? सेंसरी नर्व। तो ये सेंसरी नर्व जाएगी, ये ब्रेन पर ना जाके कहाँ जाएगी? डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड पे। ये गई स्पाइनल कॉर्ड के पास में। फिर से वही बात, तुम बोलो इतनी लंबी नर्व, हाँ भाई इतनी लंबी नर्व, क्योंकि नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये नर्व कौन सी है हमारी? दिस इज आवर सेंसरी नर्व। इतनी चीज क्लियर है? सेंसरी नर्व कहाँ लिखी गई? इसको यहाँ लिखिए, ठीक है। बीच में तुमको कुछ ऐसी करके चीज दिख रही होगी, ठीक है। अगर तुम डायग्राम देखोगे, असल में तुम जब इसको 11th-12th में पढ़ोगे तो तुमको इसका मीनिंग पता लगेगा। ये हमारा रिले न्यूरॉन होता है, फिर इसको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। इसको तुम इंटर न्यूरॉन बोलो या फिर रिले न्यूरॉन बोलो। अच्छा, ये तो बताया नहीं मैंने ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ही क्या है असल में? एक स्पाइनल कॉर्ड। अब तुम बोलोगे ऐसी स्पाइनल कॉर्ड कैसे है? तो देखो हमने कुछ नहीं करा है। जो नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका हमने एक ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। जब हम उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे तो हमको क्या दिखेगा? उसका अंदर का स्ट्रक्चर, और साथ में उससे जो नर्व्स आ रही है उसका हमको पाथवे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो नर्व्स उससे कनेक्ट हो रही है,
उसका पाथ भी हमको दिखेगा। तो हमने इसका एक TS ले रखा है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ले रखा है हमने इसका। तो हमने स्पाइनल कॉर्ड भी इसको ऐसे काट दिया और उसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ये तो पाथवे हैं नर्व के आने के, और ये बीच वाली मेरी क्या है, मेन स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सेंसरी नर्व से सिग्नल गया, ये सिग्नल ब्रेन पर ना जाके कहाँ गया है, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्शन चल रहा है, ये क्या है, इमरजेंसी एक्शन है, ठीक है। कोई चीज़ हमको बर्न कर रही है तो ब्रेन पर जाके उसकी प्रोसेसिंग होने के बजाय वो डायरेक्टली कहाँ गया, यहाँ पे। ये स्पाइनल कॉर्ड पे जैसे ही जाएगा, यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, जो कि दूसरे न्यूरॉन के ऊपर क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। मतलब यहाँ से सिग्नल आया, बीच में एक छोटा सा इंटर न्यूरॉन होता है जो कि सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन को पास करेगा। जैसे सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन पर पास करेगा तो ये दूसरा न्यूरॉन से सिग्नल गया और कहाँ आके लगेगा, किस वन, ये क्या है, मसल है, हमारी फोरआर्म मसल्स जो तुम बोल दो, ठीक है। तो ये हमारी मसल है। जैसे ही मसल पर सिग्नल लगा, लगते क्या होगा, मसल के प्रोटीन्स के अंदर चेंज आएगा। जैसे मसल के प्रोटीन्स में चेंज आएगा, वो सब आपस में करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एकदम से सडन मूवमेंट होगा, हमारा हाथ हटा लेंगे, ठीक है। ये जो सिग्नल, ये जो एक्शन हुआ है, ठीक है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये जो एक्शन क्रिएट हुआ है इसकी वजह से, इसी को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्शन बोला। फिर तुम एक वर्ड पढ़ोगे, रिफ्लेक्स आर्क। एक और तुम क्या वर्ड पढ़ोगे, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये जो सिग्नलिंग जो कि क्रिएट होती है, ठीक है, ये जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं बाय द स्पाइनल कॉर्ड, उन सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। कितनी चीज क्लियर है? क्योंकि हम सारा काम देखो, हम ब्रेन का यूज नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सारा जो सिग्नलिंग का काम है वो कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व से क्या हुआ, सिग्नल गया, किसके पास गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास में। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, एक रिफ्लेक्स आर्क प्रोड्यूस करा। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क कुछ भी नहीं है, जो सिग्नलिंग स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, एक रिफ्लेक्स आर्क प्रोड्यूस करा। उस रिफ्लेक्स आर्क को किसने क्या बोलते हैं, कैरी करा, मोटर न्यूरॉन ने, ठीक है। देखो, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सिग्नलिंग जाएगी, किसके पास में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, वो हमेशा किससे जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन से जाएगी। और जब कभी भी उसका रिप्लाई भेजना होगा, ठीक है, एक्शन करवाने के लिए, वो हमेशा किससे आएगा, मोटर न्यूरॉन से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से गया सेंसरी न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड ने एक रिफ्लेक्स आर्क प्रोड्यूस करा। उस रिफ्लेक्स आर्क ने किसको एक्ट करा, किसके ऊपर, मसल के ऊपर। जैसे मसल के ऊपर एक्ट करेगा, इससे एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। इनवॉलेंट्री मतलब वो हमारे विल में नहीं होगा, अपना पे हमारा हाथ क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। सपोज किसी ने पिन चुबाई, ठीक है, जैसे कि तुम नी जर्क वाला एग्जांपल ले सकते हो। हमारे वो करता है डॉक्टर, पाँव पे मोड़ के यहाँ पे स्टेप करता है पाँव के ऊपर, ठीक है, हैमर से। तो अपना तो हमारा जैसे स्टेप करता है, अपना हमारा पाँव जो होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ कुछ क्या बोलते हैं, मूव करता है। क्यों मूव करेगा, कि वो भी क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। वो एक क्विक मूवमेंट है, वो क्या है, एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जो कि बहुत जल्दी अकर होता है, ठीक है, हमारे विल में नहीं होता। तो यही हमारे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखना, जब भी रिफ्लेक्स एक्शन का नाम आए, ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं, दिमाग में 3 चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। पहला, कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है। दूसरा, इसके सिग्नल्स को क्या बोलते हैं हम, सिग्नल्स जो मिलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और क्या आना चाहिए दिमाग के अंदर, कि ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता है। और साथ में ये 3-4 बातें कि तुम वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है वगैरह वगैरह, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। मेन जो बातें वो यही है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, सिग्नलिंग को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। पूरे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मूवमेंट कैसे होते हैं, हमेशा क्विक होंगे, और कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ये तुमको पता ही रहेगा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में।